Good morning, student. Today we start characteristics or nature of outsourcing services. In previous video, we study about meaning of outsourcing services. Outsourcing services का meaning होता है कि कंपनी या फर्म अपने खुद के एम्प्लॉय न रखते हुए जो वर्क बाहर से करवा लेती है वो कहलाता है आउटसोर्सिंग सर्विसेज। जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो बिल डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल प्रिपेयरिंग में आउटसोर्सिंग सर्विसेज का यूज़ करता है। अपने एम्प्लॉय न रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय रख लेते हैं और उनसे वर्क करवा लेते हैं। उसका जो बेनिफिट है वो होता है कि लो कॉस्ट पर हमारा वर्क हो जाता है। आउटसोर्सिंग सर्विसेज मेक द थिंग्स स्पेशलाइज्ड एंड इमीडिएट प्रॉफिट इज रिसीव्ड। आउटसोर्सिंग सर्विसेज से हमको स्पेशलाइजेशन के प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि जो वर्क हम नहीं कर पाता हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो हम दूसरी जगह से करवा लेते हैं और इमीडिएट प्रॉफिट भी हमको रिसीव होता है। ड्यू टू दिस टेकिंग हेल्प ऑफ आउटसोर्स इन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। The nature of outsourcing services can be clarified by following fact. First, cheap services. By outsourcing services, we get services at minimum cost. आउटसोर्सिंग सर्विसेज से हमको जो सर्विसेज मिलती है वो मिनिमम कॉस्ट पर मिलती है, क्योंकि हमको कोई परमानेंट एम्प्लॉय रखना नहीं होते। इफ़ दिस वर्क इज़ डन बाय द प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन itself, cost increases. Therefore, this work is done by outsourcing institution. Second point, growth in business. Business work is immediately done by outsourcing, by which the area and quantity of business both increase. जो हम बिजनेस वर्क इज़ इमीडिएटली डन बाय आउटसोर्सिंग, जो बिज़नेस का वर्क है वो हम आउटसोर्सिंग से इमीडिएटली कर लेते, जिससे कि हमारा एरिया और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ होते हैं। थर्ड, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. आउटसोर्सिंग कंपनी इज स्पेशलाइज इन इट्स वर्क एंड इट्स एडवांटेज इज गेन बाय द प्रोडक्शन कंपनी। जो भी हम आउटसोर्सिंग करवाते हैं वो स्पेशलाइज कंपनी से करवाते हैं, जिससे कि हमको स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस गेन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कार की कंपनी है तो वो व्हील खुद नहीं बनाती, वो व्हील बाहर से, जो कंपनी व्हील बनाने में स्पेशलाइज्ड है उससे बने बनाया व्हील लेकर के अपनी कार में फ़िट कर देती है। ठीक है, जैसे कि MRF के टायर्स है, तो MRF के टायर्स हमको बहुत सारी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन MRF एक अलग कंपनी है और जिस कंपनी के हम व्हीकल खरीद रहे हैं वो हमारी अलग होती है, बट वो व्हीकल खुद ना बनाते हुए बाहर से बनवा लेते हैं, ले लेते हैं। फोर्थ, हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. थ्रू आउटसोर्सिंग सर्विसेज citizens get high quality services by which living standard is increased. आउटसोर्सिंग सर्विसेज से सिटीज़न को हाई क्वालिटी की सर्विसेज मिलती है, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है। अटेंशन ऑन मेन वर्क, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार बनाने की कंपनी है तो कार बनाने वाली कंपनी का मेन फोकस कार के इंजन पर, उसकी बॉडी पर रहेगा। जैसे टायर है तो टायर वो MRF के, गुडियर के और उनके ले लेती है, तो उनका अटेंशन मेन वर्क पर आ जाता है। When outsourcing services do the small type of work connected to product, producer provide his attention on main work. This increases the quality of the product. इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती है। 6 advantages of experience. Outsourcing organization is experienced in their work, thus they benefit us by their experience and skill, जिससे कि हमको उनके एक्सपीरियंस और स्किल का बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको आपको एनी 4 पॉइंट तैयार करना है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज. एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज कॉल्ड 7 C's आर फॉलोज। जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज है उसमें 7 C's होते हैं। 7 elements of outsourcing services are core competency,
क्रेडिटेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, कॉस्ट। इसको बस आपको इतना ही रीड करना है। अब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन आता है, नीड और एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। टू emphasize quality in main work, companies get outsourcing services to do less important work. Outsourcing organization complete the routine and less important work of a company at low cost with specialization. Outsourcing is necessary due to following reason. हम देखेंगे इसको, टू एम्फेसाइज क्वालिटी इन द मेन वर्क में क्वालिटी लाने के लिए कंपनियां क्या करती है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज यूज़ करती है लेस इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए। जो काम ऐसा है जो कम इम्पोर्टेंस का है उसके लिए आउटसोर्सिंग यूज़ करती है। आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट द रूटीन एंड लेस इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द कंपनी का लेस इम्पॉर्टेंट वर्क को आउटसोर्सिंग से पूरा करवा लेती है। अब हम इसको फॉलोइंग रीज़न से हम इसका एडवांटेज समझेंगे। फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसा कि हम शुरू से आउटसोर्सिंग में पढ़ रहे हैं कि जो लेस इम्पॉर्टेंट वर्क होता है या हम वो वाला वर्क जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है वो हम बाहर से करवा लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स स्पेशलाइजेशन इन वर्क। By outsourcing services, advantages of the specialization are achieved. Outsourcing services से हमको specialization क्या मिलता है। Second, lack of permanent investment. The permanent investment of the company is increases as is done every work by itself. On the contrary, services from outsourcing do not increase the permanent investment of the company. क्योंकि उसको हर काम अगर अपना खुद itself अगर एवरी वर्क अगर कंपनी खुद ही करेगी तो उसको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना पड़ेगा। द कंपनी गेट एडवांटेजेस बाय द इन्वेस्टमेंट सेविंग इन अदर इसेंशियल यूजफुल वर्क। और कंपनी क्या करती है, जब अपना कुछ वर्क आउटसोर्सिंग से कंप्लीट कर लेती है तो जो इन्वेस्टमेंट बचता है उसको वो कहीं और मेन इम्पॉर्टेंट वर्क में लगा सकती है। थर्ड, अटेंशन ऑन मेन बिजनेस। ड्यू टू आउटसोर्सिंग अ बिजनेसमैन कैन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मेन वर्क रेदर देन अदर स्मॉल वर्क। कहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, मेन वर्क पर। इंक्रीज इन बिजनेस, बाय द अडॉप्शन ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज production of high quality excellent goods becomes possible which increase the business of the producer. क्योंकि आउटसोर्सिंग सर्विसेज को अडॉप्ट करने के कारण जो प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का होता है और जिससे कि बिजनेस जो प्रोड्यूसर है उसका बिजनेस इंक्रीज होता है। सेविंग, बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट्स गेट स्पेशलाइजेशन इन देयर वर्क्स। By this work done by them are on low cost. जो वर्क होता है वो लो कॉस्ट पर होता है। Thus advantage goes to the credit of production unit, जिससे कि प्रोडक्शन यूनिट को एडवांटेजेस मिलते हैं। ये जो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट में से एनी 4 पॉइंट आपको कॉपी में लिख करके तैयार करना है। तो ये हमारा नीड और एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस, आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्रिएट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आउटसोर्सिंग सर्विसेज से फॉलोइंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फर्स्ट, लेक ऑफ सेक्रेसी का कमी हो जाती है क्योंकि हम अपने प्रोडक्शन का एक पार्ट कहीं और से कंप्लीट करवा रहे थे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हमारी सेक्रेसी नहीं रह पाती है। सीक्रेट ऑफ द बिजनेस इज़ एट रिस्क वाइल टेकिंग वर्क फ्रॉम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू विच देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। और हो सकता है इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में लॉस हो। सेकंड, lack of employment. There is lack of employment